हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह और आज हम लोग बनाने वाले हैं सैम्पल पेपर बेसिक मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ही बनाएंगे। हम लोग 1 से 5 करके ही आगे बढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाई हो सके। ओके, हड़बड़ी में पढ़ेंगे आप तो बस हड़बड़ाते रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा संयम के साथ पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के, ताकि कोई भी ये सब चीज़ की 30 और 50% सिलेबस रिड्यूस होगा तो एग्ज़ाम हल्का हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इन सब सारे पचड़ों से आप बाहर रहो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से पढ़ाई करो, तरीके से। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बेसिक मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बनाएंगे और सीखिएगा, समझिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए जब भी यूजफुल वीडियो मैं डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि मेरे वीडियोस पे बच्चे बहुत कम आते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी होता है कि मैं आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ कि आपको कैसे क्या फ़ायदा पहुँचाया जाए, किस तरीके से कम समय में ज़्यादा कुछ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए अब बात ज़्यादा नहीं करते हैं, क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बनाते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो, नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, फटाक से बना लीजिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो 156 है, इसको आप ऐसे करके बनाते हैं। बनाइए, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर सकते हैं इसको, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसके आगे जाएगा नहीं, इसलिए इसका 156 का कितना हो जाएगा प्रोडक्ट आपका प्राइम ये में, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। यही आपका हो गया आंसर। क्लियर। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -8। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना कर लिया आपने तो एक फार्मूला आपका आता है जिसको आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सम और प्रोडक्ट दिया हो तो उसके लिए ऐसे करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपका दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसमें x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x² 2x -8 बराबर 0 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जब आपका सम ऑफ दिया हो। क्या आपका कैसे दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो इस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है, इस पर ही बैठाना होता है और बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दैट HCF इज़ 4 एंड LCM एक नंबर का ही है जिसका HCF दिया है, LCM निकालना है। तो आपको पता है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर होता है ना। तो अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर यानी नंबर देखिए सेम है वहाँ पे 96 इंटू 404 है, हाँ, और HCF आपका दिया हुआ है 4 उन दोनों नंबर का और LCM आपको निकालना है। क्लियर, तो इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा हमारा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के क्या हो जाएगा, ये काटोगे आप इसको यहाँ से, तो 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 96 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ही देखिए आप दिया हुआ है एक क्वेश्चन, देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये आपके बुक में है, आप वहाँ से उस थ्योरम को लिख लेना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या है आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये चैप्टर 1 में आपको मिलेगा
वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अब देख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा आउटसाइड में आवाज़ है बच्चों, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों तरफ, तो वीडियो बनाना तो छोड़ नहीं सकती हूँ ना मैं, इसलिए वीडियो बनाना तो है ही, इसलिए थोड़ा सा आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर का आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है आपको, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना और इतना इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसके लिए आपको कंडीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इक्वेशन आपका जो है x - 2y बराबर 0 और दूसरा क्या है 3x + 4y - 20 = 0, है ना। तो अब आपको यहाँ पे जो कंडीशंस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो इज़ वन कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो क्या है, इस कंडीशन पे अगर है तो समझिए क्या कि कंसिस्टेंट होगा, और नहीं होगा तो ये जो आपका दिया है इनकंसिस्टेंट होगा, वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले देखो a क्या है, इसके कोफिशिएंट इसके आगे वाला a 1 होता है तो 1/3, और देखते हैं करके b1 ये है तो -2/4, ठीक है। तो 1/3 नॉट इक्वल टू, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा -1/2, तो -1/2। तो ये कंडीशन आपका फुलफिल करता है कि ये आपका कंसिस्टेंट वैल्यू होगा। क्लियर, बात आ रही समझ में कैसे बनाना है कंसिस्टेंट पहचानना, मतलब आपको जो मतलब लीनियर और पेयर इक्वेशन में ये कंडीशन 3 कंडीशंस पढ़ना होता है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं चेक करके, और उस पर जो फिट हो गया तो आपका हो गया कि ये अगर ये बराबर हो जाता तो नहीं होता कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, ओके क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं। देखिए इफ़ a एंड b आर को प्राइम नंबर, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इफ़ a एंड b आर को प्राइम नंबर्स देन फाइंड द HCF ऑफ AB। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनाना नहीं पड़ेगा आपको, अगर को प्राइम नंबर है तो क्या होगा HCF ऑफ AB क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर जब होते हैं तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ओनली 1 नंबर एक ही कॉमन होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। बात आ रही समझ में। तो ये सारी बातें ये तो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी कि को प्राइम नंबर में क्या होता है कि सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, और HCF का मतलब है कि जो नंबर्स दिए हैं, जैसे एक ए का फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 1 × a लिखोगे, बी जब का फैक्टराइजेशन करोगे क्योंकि प्राइम है तो 1 × b करोगे। तो HCF अगर AB का निकालना होगा, है ना, HCF अगर AB का हमको निकालना है तो कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन क्या 1, इसलिए 1 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोगों ने बना लिया है। अगले क्लास में हम लोग 5 से 10 बनाएंगे, ओके। तो इतना बना लें, इसमें अगर कुछ दिक्कत आपको आती है पेज तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उस दिक्कत को अगले वीडियो में दूर कर दिया जाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। साथ देने